आखिरकार ये डिजिटल डेटा या फिर कहो तो डिजिटल एविडेंस कैसे इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए। इसे समझो, अगर किसी भी क्राइम में कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ किया हो या फिर इंटरनेट ब्राउज़ किया गया हो या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करके किसी क्राइम को अंजाम दिया गया हो, तो इन सभी का एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। और इसी से डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर डेटा को एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि किसने कब। से ही जो रिसेंटली पुणे में मर्डर केस हुआ है लोहगढ़ फोर्ट वाला, वहाँ पर भी इसी तरीके से डिजिटल डेटा की हेल्प से क्राइम को सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि कॉल रिकॉर्ड्स, जैसे कि हमने देखा कि उन दो लोगों के बीच में कई बार कॉल्स हुई है, तो इसमें हमने सीडीआर को एनालिसिस किया। सीडीआर में बेसिकली होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स होती है, ए पर्सन ने बी पर्सन से कितने ड्यूरेशन तक के बात की, इनकमिंग कॉल था या आउटगोइंग कॉल था, किस लोकेशन या किस टावर से उनका फ़ोन जो है वो कनेक्ट हुआ था। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल डिजिटल डेटा का सीसीटीवी फुटेज, जो कि उस क्राइम में सबसे प्राइम एविडेंस माना गया था। इसमें भी बेसिकली ये था कि उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे क्या एक्टिविटीज हुई थी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। और साथ ही साथ अगर क्राइम सीन से किसी मोबाइल फ़ोन को सीज किया गया हो और फर्दर उसकी जब फॉरेंसिक एनालिसिस होती है मोबाइल फ़ोन पर, तो उसमें से भी चैट्स रिट्रीव करना या फिर जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगाना कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई थी।